लोगों को इस डिवाइड देश के अंदर 4 वर्ण हैं, 6743 जातियां। जाति है कि कभी जाति रही। और अगर राकेश टिकैत जाट जाति के शूद्र वर्ण के नहीं होते तो उनका पिंडदान नहीं होता। आप समझो इस बात को। किसान मेरा आंदोलन सीधा सा सवाल है, मोहित शर्मा उन ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे जो राकेश टिकैत का पिंडदान करें? टू दी पॉइंट बात करते स्टूडेंट है। एक सेकंड, आप लोग के स्टूडेंट आपने पढ़ी होगी, उन्होंने ऐसा सुन तो लो यार, सुन तो लो यार। आपको तो मैं सुनते हैं, आप मेरे को पहुंचते हो। मोहित शर्मा, बिना किसी भूमिका के पहला सवाल जी, चारों बॉर्डर पर जा रहे हो, रोज जा रहे हो, कमाते कहां से हो, खाते कहां से हो? अगर यही काम करते हो तो देखिए जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज सारे प्रश्नों का जवाब, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ, ठीक है। और यूं तो है नहीं कि हमारे घर में भाई मोदी जी वाली हालत हो कि हमने चाहे, हम घर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, घर से परिवार से पूर्ण रूप से स्ट्रांग हैं। आपके मम्मी पापा ये नहीं कहते कि आपको पढ़ने के लिए भेजा था, आप कहाँ इन सारे लफड़े पचड़ों में पड़ जाते हो? क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे? मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरे पास एजुकेशन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हूँ कि मैं अपनी डिग्री दिखाने से कतराऊंगा। अभी लॉ कर रहा हूँ तो लॉ की भी डिग्री दिखाऊंगा, 12th करिए तो 12th की भी दिखाऊंगा। मैं आपसे बात करूं, प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि आप जब एनआरसी और सीए के मामले पर बोलते हो, जब मनीषा वाल्मीकि के मामले पर बोलते हो, आप किसानों के मामले पर बोल रहे हो, ये सारे मामलों पर बोलते हो, और दूसरी तरफ आपको नहीं लगता है कि आप एक मुद्दे को लेकर के देश भर में जाएं? आपका सीधा सीधा एजेंडा मोदी सरकार के बारे में है। मेरी मोदी जी से आपको लगता है कोई पर्सनली दुश्मनी है? मुझे तो लगता है। मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा आपके लगने से मेरे को थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं जिनके अलावा मोदी जी। फंडिंग कहाँ से होती है? किराए के पैसे कहाँ से आते हैं? पहनने के पैसे कहाँ से आते हैं? ये मेरे सवाल नहीं है, लोगों के सवाल है कि मोहित शर्मा चारों बॉर्डर पर जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? मेट्रो के कार्ड के लिए, गाड़ी के लिए, ड्राइवर के लिए पैसा कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है या दूसरे संगठन दे रहे हैं? अभी भी मेरी जेब में 1000, 2000, 2500 रुपए मेरी जेब में अभी भी। आ कहाँ से रहे? एक मिनट, मेरे मोदी जी की तरह भीख तो मांगी नहीं है मैंने 35 साल। मेरे घर परिवार वाले लोग देते हैं, मेरे पास हैं पैसे। आपकी तरह थोड़ी मैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 35 साल भीख मांगी लेकिन किसी ने देखा नहीं, मैंने चाय बेची लेकिन किसी ने देखा नहीं। भाई मेरे घर वाले देते हैं, मैं स्टडी करता हूँ, सेविंग्स करता हूँ, कोर्ट में इंटर्न चल रही है मेरी। आपकी तरह थोड़ी कि प्रधानमंत्री की तरह कि जो मुंह में आया वो बकते चले गए। स्टडी करते हैं, पैसा आता है, सेविंग्स हैं। सुन लिया आपने? आप लोग तो सोचेंगे कि किसान आंदोलन में आ रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, ब्रांडेड शूज पहन रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? अरे भाई, हमारी फैमिली फुली डेवलप्ड फैमिली है हमारी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है मोहित शर्मा? तो आपको फैमिली के बारे में क्या बताऊं मैं? आप बता रहे हैं ना फैमिली का। मेरी हाँ, तो फैमिली में मेरे फादर का बिजनेस है मेरे फादर का। और देश में आजादी है राइट टू स्पीच की। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अभिव्यक्ति की आजादी है। मेरा एक और दूसरा सवाल है, उसका जवाब आप दें। एक तरफ इस देश का ब्राह्मण जो है वो क्या नाम है, राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहा है, और दूसरी तरफ आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, आप उनके प्रवक्ता के रूप में काम करें। उन ब्राह्मण के लिए क्या कहोगे जो राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं? देखिए सुनिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि वो आप अगर कम्युनिटी वाइज बात करेंगे ना, क्योंकि मैं सिर्फ देश में एक ही कास्ट रिलीजन। आप एक बात सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें या और भी जगह पे देखें तो ब्राह्मण भी विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे मैं उन ब्राह्मणों के बारे में पूछ रहा हूँ जो राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, वो हमारे ही भाई हैं। जो आज आपके नेता का जो लोग पिंडदान कर रहे हैं, जो सनातनी परंपरा के विरोध में, वो आपके भाई कैसे हैं? तो आप मेरी बात तो सुनिए, पूरे देश में हमारे सभी भाई हैं, ठीक है? वो भले ही हमारे दुश्मन हो, चाहे हमारे में मतभेद हो सकता है, तो मोदी जी भी आपके भाई हैं? नहीं, फिर तो मोदी जी भी आपके। मेरी बात आप बात सुनेंगे? लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस। सुनिए, वो हमारे भाई हैं जो राह से भटके हुए हैं, समझ रहे हैं? देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, समझेंगे। कुछ अभी भाई आपने देखा कि वो भी नाराज थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर हत्या हो रही थी तो वो ब्राह्मणों की हो रही थी, ठीक है? तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन, यही नाराजी। अरे आप सुनिए, जब आप आसाराम को भी ब्राह्मण बताने लगे, जब आप राम रहीम को भी ब्राह्मण बताने लगे, जब आप नित्यानंद को भी, चिन्मयानंद को भी, जब आप ये समझिए कि और तमाम जो भगवा धारण कर ले वो ब्राह्मण है क्या? और सुनिए, मैं तो जाति की बात कर रहा हूं, मैं तो जाति की बात करते हैं, जाति की। अरे भाई सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी आपको जवाब, मैं पहले बोलूंगा तभी मैं सुनूंगा, अब पहले मैं बोलूंगा तभी मैं सुनूंगा। आप अमेरिका का एक नागरिक आता है, उससे आप एक अमेरिका का एक नागरिक आता है, उससे आप पूछते हैं तो वो कहता है कि आई एम अमेरिकन, ठीक है? एक चाइना का एक बंदा आता है तो वो कहता है आई एम चाइनीज। एक जापान का आता है तो कहता है आई एम जापानीज। तो आई एम इंडियन, आई एम नॉट कास्ट, रिलीजन,
आप क्यों कास्ट एंड रिलीजन के आधार पर भाई साहब, लोगों को इस डिवाइड कर देश रहे के हैं? अंदर 4 वर्ण हैं, 6743 जातियां, जाति है कि कभी जाति नहीं। और अगर राकेश टिकैत जाट जाति के शूद्र वर्ण के नहीं होते तो उनका पिंडदान नहीं होता। आप समझो इस बात को। मेरी बात सुनिए, जाति में आप लोग बिलीव करते होंगे, मैं ये नहीं जानता करता हूँ। भैया, मैं तो आप सवाल ही नहीं करते। किसान मेरा आंदोलन सीधा सा सवाल है, मोहित शर्मा उन ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे जो राकेश टिकैत का पिंडदान करें? टू द पॉइंट बात खत्म। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो जो हमारे भाई हैं, जो राह से भटके हुए हैं, वो एक बार इस किसानों के 3 कृषि काले कानूनों को पढ़ें। और सुनिए, वो कृषि कानून का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने ये टिप्पणी करी मंदिरों के बारे में कि उन्होंने मंदिरों के यहाँ आकर के लंगर क्यों नहीं लगाया, इसलिए ब्राह्मण विरोधी हो गए। और उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने क्या नाम है, पिंडदान कर दिया। उन्होंने जो है वो एक राजस्थान में सभा करके कहा कि जाटों ने जितना चंदा दिया वो ले जाए यहाँ करके। तो अगर यही बात है तो मेरा ये भी जाति से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मोहित शर्मा भी ब्राह्मण है और वो भी ब्राह्मण है जो जाटों को चंदा वापस कर रहे हैं, जो जाटों का पिंडदान कर रहे हैं। तो आप अपनी जाति के लोगों को क्या समझाने की कोशिश करोगे, क्या कहोगे? एक तरफ आप फिर वक्ता बन रहे हो और दूसरी तरफ आप ही की जाति के लोग हैं जो क्या नाम है राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं, जो सनातनी परंपरा के विरोध है। देखिए, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे समझाऊं। मैंने नर्सरी से लेकर आज मैं लॉ कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरे जीवन की पूरी स्टडी के अंदर मेरे को एक नहीं 1000 गुरु मिले, लेकिन आज तक किसी गुरु ने मुझे जाति के बारे में नहीं पढ़ा। सुनिए, जाति के बारे में, धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया। और जवाब नहीं दे रहे हो मोहित, आप नहीं जवाब दे रहा हूँ। वो सभी मेरे से उम्र दराज हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर किसी एक व्यक्ति विशेष से आपत्ति है तो आप उस व्यक्ति विशेष से आपत्ति रख सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप उसके चलते अगर आप किसानों से बैर लें तो वो सरासर गलत है। मैं उसका निश्चित तौर पर विरोध कर दूंगा। आप विरोध करते हैं? बिल्कुल। तो आप अगर उनका विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, आप उनका विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल और है मोहित, एक सवाल ये है कि जो देश के अंदर 2 वर्गों में ये आंदोलन बट गया है। सरकार ने पहले खालिस्तानी कहा, फिर माओवादी नक्सली कहा, फिर क्या नाम है इनको जाट आंदोलन कह दिया, जबकि राकेश टिकैत पहले दिन से और तमाम नेता कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन है। एक मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कि अगर इस देश का SC ST आंदोलन करे अपने अधिकारों को लेकर के तो वो नक्सली और माओवादी, इस देश का मुसलमान आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी और आतंकवादी या खालिस्तानी, और अगर इस देश का जो सिख है तो वो खालिस्तानी। फिर ये जो 15% लोग हैं देशभक्त जो कहला रहे हैं, ये कौन है? ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के 85-90%, ये जो RSS की विचारधारा के लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? इनकी पहचान कैसे होगी? ये देशभक्त कैसे है? देखिए, जो आपने भी बात करी ना SC और ST की, एक मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, देश के अंदर बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है, और किसी बेटी के साथ गलत हो तो उस पिता के लिए उसकी बेटी की अहमियत उतनी ही रखती है जितनी कि एक पंडित के लिए रखती है, एक मौलाना के लिए रखती है। तो देश में अगर कोई भी किसी भी जाति के धर्म की बहन बेटी के साथ गलत हो तो उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात आपने SC ST की कही, एक बात मुझे बताइए कि देश के अंदर, आप इस सेंटेंस को समझिए कि देश के अंदर चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, SC हो, ST हो, OBC हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अनदर कास्ट का व्यक्ति हो, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है तो वो देशभक्त है, अगर वो भाजपा समर्थक है तो वो देशभक्त है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण हूँ। आप कांग्रेस समर्थक हैं? सुनिए, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, कांग्रेस समर्थक हैं? फिर अब क्या मैंने कहीं टैग लगा रखा है? आपने कहा मैं BJP समर्थक नहीं हूँ, तो फिर किसके समर्थक हैं? एक बात मुझे बताइए, हर खांसने वाला क्या केजरीवाल होता है? जो खांसेगा वो केजरीवाल ही कहलाएगा क्या? केजरीवाल से आपको दिक्कत, मोदी जी से आपको दिक्कत, सपा से आपको दिक्कत? सपा के बारे में मैंने क्या बोला? नहीं, मैं कह रहा हूँ तो फिर मोहब्बत किससे? कांग्रेस के बारे में क्या बोला, सपा के बारे में क्या बोला, बसपा के बारे में क्या बोला? मोहब्बत किससे? मोहित शर्मा को मोहब्बत किससे? देश से। भगत सिंह को किससे मोहब्बत थी? भगत सिंह को किस पार्टी की आइडियोलॉजी देना चाहेंगे आप? किस पार्टी की आइडियोलॉजी देना चाहेंगे? इंडिविजुअल थे ना। तो मेरी उम्र 20 साल है सर। नहीं, एक मिनट, मेरी उम्र 20 साल है। मेरी उम्र 20 साल है और आप भी जानते हैं 25 साल 24 साल से पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा सका।
तो क्या मैं अपने देश के अंदर अपने किसान भाई के लिए अगर वही मैं तो बोलता हूं, तो मैं पार्टी नहीं, समर्थक हूं? मैं सवाल कर रहा हूँ और हम मेरा क्या मैं अपने अधिकार का पालन कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि बेटी किसी की भी हो उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब इसी देश के अंदर हाथरस में एक वाल्मीकि बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो वहां पर पंचायतें हुई और कहा गया कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं। और जब यहाँ 2 अक्टूबर को आप भी उस आंदोलन में थे, मैं भी था, जब 2 अक्टूबर को मनीषा के न्याय के लिए क्या नाम है एक कॉल की गई, लोग वहाँ इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर, तो वहाँ एक भी भगवा झंडा नहीं था, सब नीले झंडे थे। क्यों? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, भगवा पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। आंदोलन में भगवा झंडा क्यों नहीं था मनीषा वाल्मीकि के न्याय के लिए? नीले झंडे क्यों थे? और जबकि निर्भया के लिए सब लोग शामिल थे। निर्भया की बेटी देश की बेटी और मनीषा वाल्मीकि दलित की बेटी क्यों? सुनिए मेरी, आपको मैं एक बात सीधे तौर पर समझाऊं। सुनिए, पहली बात तो ये किसान भाई का आंदोलन है, आप पूछ रहे हैं, फिर भी मैं आपको इस प्रश्न को कंटिन्यू करता हूँ। नहीं, सुनिए, बिल्कुल सुनिए, मैं ब्राह्मण हूँ, सुनिए मैं ब्राह्मण हूँ, एक बात मुझे बताइए, भगवा पे किसी का कॉपीराइट है क्या? नहीं ना। आप भी पहन सकते हैं, मैं भी पहन सकता हूँ। अगर बुद्ध ने पहना था यार, ये तो सब मैं आपको, अगर आप सुनिए, ये भारत देश का, सुनिए, भारत देश इतना खूबसूरत गुलदस्ता है और हम इस गुलदस्ते के 4 फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। और सवाल का जवाब अभी आ नहीं रहा। मैंने कहा मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं है, निर्भया बेटी देश की बेटी कैसे है, ये बताओ मुझे। आप एक बात सुनिए, अगर आप निर्भया की बात करते हैं, सुनिए एक मिनट, अगर आप निर्भया की बात करते हैं तो आप इसमें यह भी ऐड करिए कि देश के अंदर अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के तख्ते पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला आसाराम हो, राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कानून है, ये कहना चाहते हैं आप। देश का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में स्पीच दी थी, आपने पढ़ी होगी। आप लोग के स्टूडेंट हैं, एक सेकंड, आप लोग के स्टूडेंट, आपने पढ़ी होगी। उन्होंने ऐसा सुन तो लो यार, सुन तो लो यार। आपको तो मैं सुनते हैं, आप मेरे को तो जब प्रश्न करते हैं तो उसका सवाल सुनने की आप, मैं आप ही की बात को बड़ी कर रहा हूँ। आपकी बात, मैं अपनी बात सुनो, मेरी बात तो सुनिए। एक बात आप मुझे बताइए, कास्ट रिलीजन, जब आपने कहा कि आई एम इंडियन, तो इंडियन के अंदर में कास्ट और रिलीजन, सुनिए पहले सुनिएगा, बिल्कुल आप मेरे बाद में आप बोलिएगा, मैं आपको सुनूंगा। इंडियन के अंदर में जाति है कि जाति नहीं, इंडियन के अंदर कास्ट एंड रिलीजन कहाँ से आता? सुनिए, अब आप एक बात मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, इस भाई की क्या कास्ट हो सकती है? भाई को पता होगी। नहीं, आपको क्यों नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता? मुझे पता है, हिंदू, आपने लाल धागा बांध रखा है। कैसे लाल धागा बांध रखा? लाल धागा ही और मुस्लिम नहीं बांध सकते? बांध सकता, लेकिन अरे एक मिनट, नहीं, हाजी अली की दरगाह पे जाएंगे, ये धागा वहीं का है। अच्छा जी, ये आपका गलत सेंटेंस। चलिए, धन्यवाद। ये वहीं का धागा है ना, तो धागे पे किसी का कॉपीराइट है ना कपड़ों पे किसी का कॉपीराइट है। कोई देश के अंदर, आप और हम 21वीं सदी में जीते हैं। इस देश के अंदर संविधान जलाया गया। वी आर लिविंग इन 21st, संविधान की हाँ, बात कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं वही कह रहा हूँ, तिरंगे को पैरों तले रोन देते हैं। नानाजी देशमुख ने तिरंगे का अपमान किया। जिस RSS की बात करते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, उसने इस देश की आजादी के अपने कार्यालय के अंदर आप झंडा नहीं लहराया। आप RSS और बीजेपी को थोड़ी देर बाहर रखिए, मैं और सवाल कर रहा हूँ। आप RSS बीजेपी थोड़ी देर के बाहर ले। मेरा सवाल है, आजादी के 70 साल के बाद में क्या नाम है, संसद से चंद कदमों की दूरी पर संविधान जला दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगे, जातिवाद आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगे। मोहित शर्मा उस दिन कहाँ थे? मेरी बात सुनिए, हमने देश के अंदर हर एक मुद्दे पे बोला है, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, किसी भी जाति, जो मुझे गलत लगता है। आप क्या समझ, सुनिए, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, और आपको लगता है कि हम देश में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा, लॉ कैसे चलेगा? मुझे, हम देश के अंदर न किसी जाति, न कास्ट, न रिलीजन में बिलीव करता हूँ। आप बात करते हैं ना बाबा साहब की, तो आप जानते होंगे कि एक पानी के लिए उन्हें कीचड़ में से पानी पीना पड़ा था, समझ रहे ना, गाड़ी से उतरकर। तो ये हमारे देश की एक बहुत गंदी सोच थी, उस सोच को हमें खत्म करना है। और आज उससे ऊपर उठ के आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के बीच, अमेरिकन और अफ्रो अमेरिकन के बीच में 2 जंगें छिड़ी, उसके चलते देश बर्बाद हुआ। तो देश को हमें श्वेत अश्वेत की राजनीति से, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से, कास्ट और रिलीजन की राजनीति से, SC और ST की राजनीति से ऊपर उठा के हमारे देश में जब एक संविधान, एक कानून, जब हम बोलते हैं जय श्री राम, जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, जब हम बोलते हैं वंदे मातरम, तो हम क्यों नहीं बोलते एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद? वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आजादी देता है इन सब चीजों को, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम उसको जय क्यों नहीं बोलते?
जबकि वो कंपलसरी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर सरकार को एक नियम तो लागू करना चाहिए कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, और मैं गर्व से कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, आई एम इंडियन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और मुझे गर्व है अपने आप को इंडियन कहते हुए। चलते चलते आखिरी सवाल है, चलते चलते आखिरी सवाल है मोहित, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी तरह मैं भी थोड़ा सा पॉपुलर हो जाऊँ आपसे बातचीत करके। और मेरा एक अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल ये है कि जब संविधान सबको बराबरी का हक दे रहा है, संविधान में सबको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे पर संविधान आधारित है, फिर ये जो लोग संविधान को जला रहे हैं, जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो लोग जातियां ढो रहे हैं, जो लोग जाति के आधार पर एक दूसरे को छोटा बड़ा कह रहे हैं, जो लोग वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं, जो लोग 6743 जातियों में बटे, उनके लिए मोहित शर्मा का क्या जवाब है? अगर ये देश में संविधान को नहीं फाड़ेंगे तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं में बंटवारे की राजनीति कैसे करेंगे, वोट बैंक कैसे प्राप्त करेंगे मेरे भाई? ये सारा खेल इस कुर्सी का है, जिस कुर्सी के चलते देश के नेता एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाते हैं। जो नियम, सुनिए, जो नियम अंग्रेजों ने अपनाया, डिवाइड एंड रूल, उन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है जूता। चलिए, फीते वाला पहन। चलिए, अब मैं इस वार्ता को कंप्लीट कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब एक लाइन में दे दो कि राकेश टिकैत के ये कहने के बाद में कि हम कोई कृष्ण जी के दुश्मन थोड़ी, एक भंडारा पंडित जी भी लगवा दो, उसके बावजूद भी किसी मंदिर ने एक भंडारा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे, देखिए इस तरीके की अगर बात करेंगे ना तो किसान आंदोलन को डिमोलाइज कर देंगे आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वक्ता से लेकर बोलने वाले लोगों से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर्थन देने आ रहे हैं। और किसान की कोई जाति और धर्म नहीं होती, किसान हर जाति का होता है, हर धर्म का होता है, और किसान ये देख के फसल पैदा नहीं करता कि उससे किस जाति और किस धर्म के लोग का पेट भरेगा। उस फसल से एक सरकार तो कर रही है, मुस्लिम भी भरता है, सरकार तो कर रही है कि जाटों का आंदोलन है। अरे ये सरकार तो पहले ये भी कह रही थी पंजाब और हरियाणा वालों का आंदोलन है। चलिए, तो सरकार की आदत है। तो दोस्तों, ये थे मोहित शर्मा, और मैंने बहुत सारे सवाल उनसे तीखे किए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करते हुए जवाब दिए। उम्मीद है कि जो एक आरोप लगता है कि यहाँ जितने ब्राह्मण वक्ता घूम रहे हैं, ये दिन में यहाँ जो है वो रहते हैं और रात को आरएसएस को कॉल करके ये बताते हैं कि पूरे दिन यहाँ हुआ क्या है। तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसको अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर से, कैमरामैन CL के साथ।